आप 1 में लगाइए या 5 में लगाइए, फंड अच्छा होना चाहिए जी। इसका सीधा जवाब नहीं है कि 1 फंड रखें कि 5 फंड रखें, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से फंड बढ़ाते रहिए। तो आपके पास फैलाव का कोई कारण होना चाहिए जी। फैलाव अपने आप में उद्देश्य नहीं हो सकता। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर है मेरा एसेट म्यूचुअल फंड। और आज का बड़ा सवाल ये है कि एक बड़ा एसआईपी बेहतर है या फिर कई छोटे एसआईपीज, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका अमित। सबसे पहला प्रश्न तो यही बेसिक से ही शुरू होता है सर, कि ये कंफ्यूजन क्यों होता है कि एक बड़ा एसआईपी करें या फिर कई छोटे एसआईपीज? देखिए अमित, ये कंफ्यूजन पैसे में कम और मनोविज्ञान में ज़्यादा है। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आप एक अपनी ज़रूरत के हिसाब से फंड का चुनाव कर रहे हैं, कितने समय के लिए आपको पैसा लगाना है, कितने समय इसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और गोल ओरिएंटेड आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए लक्ष्य के आधार पे। और जब आप ये करते हैं तो उसके बाद ज़रूरी ये है कि आप एसआईपी कर रहे हैं, लंबे समय का पैसा हो, आप 1 में लगाइए या 5 में लगाइए, फंड अच्छा होना चाहिए जी। और 1 में लगाना सिंपल होता है, 5 में लगाना पाँचों पे नज़र रखना पड़ेगा, 5 चुनना पड़ेगा। पाँचों में एसआईपी आपको अलग अलग दिन पे या लोग अलग तरीके से सोचते हैं। आपको 25,000 एक फंड में लगाना है, आपका उद्देश्य पूरा होगा, बशर्ते कि वो अच्छा फंड हो। 5,000 रुपया आप 5 फंड में लगाएंगे, वही उद्देश्य पूरा होगा, और आपको 5 पे नज़र रखना पड़ेगा, 5 फंड चुनना पड़ेगा जी। आप मेन चीज़ पे जो क्रिटिकल चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए कि जिस तरह के फ़ंड की ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से फ़ंड का चुनाव करें और अच्छे फ़ंड का चुनाव करें, और एसआईपी जारी रखें और जल्दी से जल्दी शुरुआत करें। अच्छा सर, मोस्टली लोग ये पूछते हैं कि क्या उन्हें अपने हर लक्ष्य के लिए अलग अलग एसआईपी बनानी चाहिए? मन में तो आपको रखना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है। और एक और भी बात है कि आप इससे थोड़ा डिसिप्लिन ज़रूर रीइंफोर्स होता है कि अगर आप बच्चे के पढ़ाई के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो 7-8 साल के बाद ज़रूरत पड़ेगी जी। आप मकान खरीदने के लिए डाउन पेमेंट का इंतज़ाम कर रहे हैं और वो 10 साल के बाद आप प्लान करते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ेगा, और आप 25 साल के बाद रिटायर करने वाले हैं, और आप तीनों के लिए अगर अलग अलग फंड, और तीनों के लिए आप इक्विटी फंड ही चुनते हैं और तीनों के लिए आप फंड में पैसा लगाना शुरू करते हैं, तो ये आपके लिए मेंटल डिसिप्लिन एक रहता है कि एक जगह कम हो गया या कहीं पे ज़्यादा हो गया तो आप मकान जल्दी खरीद सकते हैं। अगर वो वाला पैसा ज़्यादा हो गया, पढ़ाई का पैसा अगर कम हो गया तो आप रिटायरमेंट वाले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई पाबंदी नहीं है जी। लेकिन एक इंटरनल डिसिप्लिन आपके लिए मनोवैज्ञानिक एक दबाव बना रहता है कि आप इस पे बने रहिए, नहीं तो ये लक्ष्य आपका पूरा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि, और अगर आप एक ही फंड में अगर आप कर रहे हैं जी, और सारा रकम अगर आपके एक निवेश के एक उद्देश्य के लिए आपको 10,000 रुपये लगाना है, दूसरे उद्देश्य के लिए आपको 6,000 रुपये लगाना है, और तीसरे उद्देश्य के लिए आपको 15,000 रुपये लगाना है अगले 20 साल तक, और कहीं पे ज़्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया, जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो वो उपलब्ध है आपके लिए जी। क्योंकि इतने लंबे समय में कोई अच्छा कर रहा होगा कभी, और कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा होगा, या उतना अच्छा नहीं कर रहा होगा, या कोई कुछ बुरा भी कर रहा होगा, लेकिन आपके पास समय होगा। लेकिन ये इंटरनल डिसिप्लिन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। सर, हम भी कई बार आपसे जब पूछते हैं तो आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फैला के रखने की ज़रूरत नहीं होती, और बहुत सारे लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा एसआईपीज मतलब बहुत ज़्यादा झंझट झमेला? झंझट नहीं है, क्योंकि आज के दिन सब चीज़ ऑटोमेट हो गया है। आप पहले ज़माने में झंझट था कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट का कागज आता था, आप चेक लिखते थे, 12 महीने का चेक जमा करते थे, पोस्ट डेटेड चेक देते थे। तो आज के दिन तो बड़ा आसान हो गया है, यूपीआई से आप मैंडेट सेटअप कर लेते हैं, अधिकतर लोग डिजिटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो झंझट नहीं है। जानकारी भी बड़ी आसानी से उपलब्ध है। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास एक एसएमएस आ जाता है, आपको पता होता है कि ये हो गया है। आज अगर छुट्टी है और आपका आज एसआईपी लगने वाला था तो अगले बिजनेस डे पे वो लग जाएगा। तो चीज़ें आसान हो गई हैं, ये जानकारी लेना भी आसान हो गया है। कंसोलिडेट करना थोड़ा महंगा हो गया है, क्योंकि पहले क्या होता था 2018 के पहले कि अगर आपके पास 25 फंड इकट्ठा हो गया, क्योंकि शुरुआत में लोग सीखते ही ऐसे हैं, जब लोगों को बताया गया कि म्यूचुअल फंड अच्छा है, फिर उनको बताया गया कि एसआईपी करना भी अच्छा है, म्यूचुअल फंड सही है और एसआईपी करना चाहिए, और इस वजह से लोग ढेर सारा म्यूचुअल फंड इकट्ठा कर लेते हैं, और ढेर सारा म्यूचुअल फंड और अच्छा है।
तो और वो अक्सर आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि आपका पैसा बड़े अजीब तरीके से फैला रहता है और कुछ अच्छा कर रहा होता है, कुछ ख़राब कर रहा होता है और आप इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जब आपका पैसा एक मीनिंगफुल तरीके से कहीं किसी उद्देश्य के लिए लगा रहता है तो आप उसमें बड़े उत्साहित तरीके से आप उस पर नज़र रखते हैं। और जब अच्छा नहीं करता है तो आप चिंतित होते हैं, जब अच्छा होता है तो आप खुश होते हैं और आपको लगता है कि आप अपने उद्देश्य की तरफ बड़ा मीनिंगफुली बढ़ रहे हैं। तो ये डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है जब आपको मौका, लेकिन हड़बड़ाहट में अपने फंड्स को कम नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या है कि 2018 के बाद से, जब से कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगा है, उसके पहले इक्विटी फंड्स पे और इक्विटी पे टैक्स नहीं था। आपके पास 1 लाख रुपए लगाया हुआ 2 लाख रुपया हो गया, 2 लाख रुपए का बेच के किसी नए फंड में लगा दीजिए और इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आज के दिन स्थिति ऐसी है कि अगर आपका 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया हो गया है और उस पैसे को निकाल करके अगर आप दूसरे फंड में लगाइएगा तो जो 1 लाख रुपया गेन है उस पर 15% टैक्स लग जाएगा। तो उसको रिडीम करते ही आपका 2 लाख रुपया घट के 185 हो जाएगा। तो अगर आपका फंड अच्छा नहीं कर रहा हो और आप इस बारे में कन्विंस्ड हैं कि वो अच्छा नहीं करेगा, या आज उस फंड में आपका, अगर आपको एक नए फंड में निवेश के लिए चुनाव करना पड़े तो आप नहीं करेंगे, तो ज़रूर बेच दीजिए। लेकिन अगर वो फंड अच्छा कर रहा है और फैला हुआ है तो बेचिए मत, क्योंकि उसका खर्च उसका आपको नुकसान है। और तीसरा कि आपको एसआईपी जारी रखना चाहिए और अच्छे फंड में गिरावट का दौर आता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस फंड में पैसा लगाएं। और आमतौर पे क्या होता है कि हम फंड का जब चुनाव करते हैं तो जो हाल फिलहाल फंड अच्छा किया है हम उसको चुनते हैं। जब उसको चुनते हैं और आपके निवेश करने के बाद अगर कोई एक ऐसा दौर आया जिसमें वो अच्छा नहीं करता है तो आप उब जाते हैं, आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन गड़बड़ था। लेकिन ये निवेशक आमतौर पे ऐसा ही करते हैं। और जो गिरावट का दौर, अगर वो फंड फंडामेंटली अच्छा है, लंबे समय में वो अच्छा करता है, और अच्छे फंड में भी गिरावट, कोई ऐसा फेज आता है जब वो अच्छा नहीं करता है, और उस समय आपका निवेश करते रहना बड़ा आवश्यक है अच्छे रिटर्न के लिए, क्योंकि उस समय आप सस्ता खरीद पाते हैं। तो सबसे आखिर में एक सलाह क्या देना चाहेंगे सर आप निवेशकों को? इसका सीधा जवाब नहीं है कि 1 फंड रखें कि 5 फंड रखें, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से फंड बढ़ाते रहिए। शुरुआत कीजिए 1 फंड से, 2-3 साल के बाद जब वो पैसा बड़ा हो जाए तो दूसरा फंड जोड़ लीजिए, फिर और जब 5 साल के बाद 6 साल के बाद वो बहुत पैसा रकम हो जाए तो आप, क्योंकि आप ये मीनिंगफुल तरीके से एक अच्छा फंड, फिर उसके बाद एक और अच्छा फंड, और 2-4 साल 5 साल के बाद तीसरा फंड, फिर जब आपका रिस्क टॉलरेंस बढ़ जाए तो फिर कोई स्मॉल कैप, कोई सेक्टोरल फंड, कोई थीमेटिक फंड जो कि आपको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है, तो आपके पास फैलाव का कोई कारण होना चाहिए। फैलाव अपने आप में उद्देश्य नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद अमित आपका। और देखिए, एसआईपी से जुड़े सवाल जो लोग भी आपसे पूछ रहे हैं, ये एपिसोड उन लोगों को जरूर भेजिए। वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर जरूर विजिट कीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।